और रही बात ओम बिरला ने यहाँ पे 20 लाख छात्र आवास में दिए हैं। हम तो यहाँ से बीजेपी का आदमी, हाँ, पर लोगों का क्या करें, नाराज हो रही है पब्लिक, शर्म की मारे कांग्रेस में जा रहे हैं। अच्छा, कौन से गांव है जो मतलब जनता नाराज है? टोटल बूंदी जिला, टोटली बूंदी जिला नाराज है। बूंदी क्षेत्र पूरा नाराज है, पूरा बूंदी शहर सारे नाराज है, कोटा बूंदी सब नाराज है। थोड़ा गुजर समाज उधर नहीं, गुजर समाज क्यों जाएंगे भाई? हमें तो जो दिया ओम जी बिरला ने दिया है, सब कुछ दिया। आज 20 लाख रुपए हमारे छात्रावास में दिया, ओम जी बिरला ने दिया। गुजर छात्रावास में बिल्कुल बिल्कुल। ये सब हम तो बीजेपी में परेशान हो गए बहुत ज्यादा। क्या परेशानी हो? ये देखो ने, इस रोड को तो देखो आप, इस रोड को तो इतना बिरला जी ने 5 साल हो गया क्या हमने। लेकिन पहले तो राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की थी ना। अरे तो ये हमारे तो ये तो बीजेपी थी, कांग्रेस को वहाँ बैठी थी, उसको मैं थोड़ी जान रहे। गुजर है तो गुजर प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल जी यहाँ से खड़े हुए हैं जी। लेकिन जैसा अभी ये पूर्व भाई सब बता रहे थे कि जो राष्ट्र सर्वोपरि है, जो जिनके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, जिन्होंने इस देश का नाम बढ़ाया है, और जो वर्षों की जो हमारी तपस्या थी राम मंदिर की, और राम मंदिर का सपना जो हमारा पूरा हुआ है, मतलब इन आंखों ने राम मंदिर को बनते हुए देखा है, मतलब ये इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। यानी जो सनातन को लेकर जो साथ चलेगा, हम तो उनके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, गुरजश न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शिक्षा की नगरी कोटा लोकसभा में। लोकसभा का चुनावी सर्वे हम आम जनता से करते हैं, जिसको भाजपा का प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है और कांग्रेस का प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल है। तो आइए आम जनता से पूछते हैं कि इस बार किस पार्टी की तरफ लोगों का रुझान रहेगा। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? देवलाल। अब क्या मैं आपका किधर रुझान है लोकसभा में? वोट दे रहे हो? टिकट तो मान नेताजी खड़ा हो रहे हैं, देगा किसको वोट करेंगे? यहाँ पलाजी को, गुंजल गुंजल को है? कांग्रेस है और दल है, उनकी तरफ क्यों नहीं? नहीं वो ठीक है, मंगले अच्छे आदमी, बड़े आदमी जो कांग्रेस पार्टी अच्छी है सब। हम तो बीजेपी में परेशान हो गए बहुत ज्यादा। क्या परेशानी हो? ये देखो ने, इस रोड को तो देखो आप, इस रोड को तो इतना बिरला जी ने 5 साल हो गया क्या हमने। लेकिन पहले तो राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की थी ना। अरे तो ये हमारे तो ये तो बीजेपी थी, कांग्रेस को वहाँ बैठी थी, उसको मैं थोड़ी जान रहे। आप आए तो आपको जाना, आपके घर वालों को थोड़ी जानते अपन क्या। आप जो यहाँ आए, आपसे तो संपर्क हुआ हमारा, तो आपको जानेंगे हम। तो अब आप कहते हैं हमारा घर वालों से बात करो, आपके घर वालों से बात करने कहा जाए क्या? हम तो बिरला जी से बात करेंगे ना, हमारा तो वोट, उसके लिए तो वोट दिया ना। विधायक कौन थे? बिरला जी था, और बिरला जी तो सांसद है। विधायक कौन था? अशोक डोगरा था, वो भी बीजेपी का ही था। तो आपने विधायक से शिकायत नहीं की? सबने बोले विधायक सबने लिया, बुलारी देखो खड़ा मार दो, आप खराब करेंगे। जो आबरू दिक्कत ही लुगाए कि बाप ने यहाँ तो पानी पी रहे जी, फिर बाप ने कदो गागरा छोड़ा आगे सामने आदमी देखते हैं। तो आपको अभी उम्मीद नहीं है कि आपका ये काम होगा? अरे यो कहीं कुछ नहीं हो रहा भाई, पूरा रोड ही खराब हो रहा है। अटी अंतरा जाओ, अटी नमाना जाओ, डोरा उड़ा जाओ, मतलब मोटरसाइकिल भी न कर सके। लोग की डिलीवरी में गेला में दच काम नहीं हो रही है। जो आपनी से जनता गला रहा है, आपका किधर रुझान है? बिरला जी नहीं दंगा ने पार्टी चेंज करनी पड़ेगी वैसा मत। बिरला जी की तरफ है? बिरला जी का सभी है, हम पूरे आज ओम बिरला जी का है, बीजेपी का है, लेकिन मजबूरी है जो कांग्रेस में जा रहे हैं अपन। टोटल बूंदी जिला, टोटली बूंदी जिला नाराज है। बूंदी क्षेत्र पूरा नाराज है, पूरा बूंदी शहर सारे नाराज है, कोटा बूंदी सब नाराज है क्या। वो तो प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में नहीं आया, वो तो पब्लिक पकड़ के लाई उसमें क्या। जिसके सामने कोई कैंडिडेट लड़ने वाला नहीं था क्या, जिसके लिए मतलब इसको तो भाई तुम खड़ा हो, तुम्हारे को वोट देंगे और हमारा काम करो। जनता लेके आई है, जनता लेके आई। वो थोड़े है, वो तो बीजेपी, वो भी तो बीजेपी में था, वो तो प्रहलाद गुंजल भी तो क्या, वो थोड़े रहता इसमें नहीं है। यहाँ का जितना भी गुजरे हैं वो सब बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी में देते हैं बाप दादा सही, पर ये लोग सुना ही नहीं करते। हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए, रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? और शिक्षा का तो बहुत अच्छा भाव है न, किसका भाव? स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है। क्या स्कूल ऐसा है कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं है? टूटा पड़ा है, सीसी रोड नहीं है। और ये रोड का जीता जाता सबूत है। 10 साल से पब्लिक पानी में निकल गई। मैं वीडियो बताऊँ आपको? बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद गोचर है। अच्छा। और इस छात्रावास में पूर्व अध्यक्ष हूँ। गांव कौन सा है? गांव सोली है, या कोटा में रह रहा हूँ। अच्छा। कोटा कृष्णा नगर में रह रहा हूँ। लोगों का किधर रुझान है, किसको वोट करेंगे? हम तो देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आज की तारीख में बीजेपी ही देश को और धर्म को सुरक्षित रखने वाली
अच्छा, लेकिन इससे आशा है। यहाँ से कांग्रेस ने ना प्रहलाद गुंजन को दिया है, जो कि गुर्जर समाज अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप लोगों का फिर रुझान किस तरफ जाएगा? ऐसा है कि जाति से कोई भी आदमी नहीं जीतता जी, ठीक है ना, और अपने स्वार्थ के हिसाब से आदमी इधर उधर बकता है। हमारे कोई स्वार्थ नहीं है, हमें तो जिस पार्टी में जिस पार्टी से अपन को ये है फायदा, भाई देश सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है, तो हम तो उसको देंगे, हम उससे देते आ रहे हैं, हम नहीं बगड़ेंगे, हम तो हमारा वो जो वही रहेगा। और रही बात ओम बिरला ने यहाँ पे 20 लाख छात्रावास में दिए हैं, तो उस धर्म को निभाएंगे, है ना, ये बात है। और अभी प्रेम जी जिलाध्यक्ष बनाए हैं, ये भी गुर्जर समाज से है ना, और इनको टिकट दिया विधायक का, ये भी गुर्जर समाज से है। इनको जिला में जिला परिषद का जिला का वो दिया था टिकट, वो भी इसको दिया था, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। आपको कितना लग रहा है, कितना परसेंटेज गुर्जर समाज बीजेपी की तरफ जाएगा कोटा से? भाई मेरे को लगता है थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा परसेंट उनका जी, शायद उनको 60% मिल जाए, 40% बीजेपी की तरफ चला जाए, 40% बीजेपी को आपको मिल लगता है जाए। कि इसकी जीत किसकी होगी? 100% ओम बिरला की जीतों के साथ, कितनी वोटों से? कम से कम 2 लाख वोटों से। बैठ जाइए, कोई नहीं। कोई बात नहीं। आपका किधर रुझान है? देखो अभी जो अपनी कोटा जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें हम तो गुर्जर हैं, तो गुर्जर प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल जी यहाँ से खड़े हुए हैं जी, लेकिन जैसा अभी ये पूर्व भाई सब बता रहे थे जी, कि जो राष्ट्र सर्वोपरि है, जो जिनके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है, जिन्होंने इस देश का नाम बढ़ाया है, और जो वर्षों की जो हमारी तपस्या थी राम मंदिर की, और राम मंदिर का सपना जो हमारा पूरा हुआ है, मतलब इन आंखों ने राम मंदिर को बनते हुए देखा है, मतलब ये इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। यानी जो सनातन को लेकर जो साथ चलेगा, हम तो उनके साथ हैं, चाहे जाति या समाज या इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो होंगे समाज के भी होंगे, वो हो सकता है समाज का थोड़ा बहुत भला भी करते हो या क्या करते हो, लेकिन हम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं, जिन्होंने इस देश को इन 10 सालों के अंदर काफी ऊंचाइयों तक बढ़ाया है। हमारे विश्व के अंदर कोई भारत को जानता नहीं था, भारत के लोगों को जो है कहीं वीजा नहीं मिलता था, कहीं घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया इस देश की ओर देख रही है। जब भी उनको कोई किसी प्रकार का कोई युद्ध है, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध है, तो वो भी ये देखते हैं कि मोदी जी का क्या स्टैंड है, मोदी जी क्या करना चाहते हैं, कैसे वही जो है इसको सुलझा सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब चीजें देखते हुए हमें जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वापस से सत्ता में लाना है, मोदी जी को वापस से प्रधानमंत्री बनाना है। 2 बार से बिरला जी सांसद रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। काम देखो, जो भी चुन करके आता है काम निश्चित रूप से सभी कराते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई दूसरी पार्टी के लोग आए तो उन्होंने काम कराया नहीं कराया, काम सब कराते हैं, लेकिन देखना हमें ये है कि कौन हमारे लिए जो है मजबूत, हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे संतान। समाज के लोग तो बता रहे हैं कि प्रहलाद गुंजन भी मजबूत है और समाज उनकी तरफ जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, उनसे कुछ फर्क पड़ रहा है? देखो मैं जो कहना चाहता हूँ कि नेताओं की कोई पार्टी नहीं होती जी, पार्टी होती कार्यकर्ता की। नेता का कोई भरोसा नहीं, आज इधर है कल उधर चला जाएगा, कल हो सकता है वापस से वो इधर ही आ जाए, और कोई पर्टिकुलर उनकी कोई प्रॉब्लम रही होंगी जिनके कारण वो उधर चले गए, लेकिन शुरू से तो वो बीजेपी में ही थे, बीजेपी में ही काम कर रहे थे, तो इन लोगों को कोई ज्यादा अपन भरोसा कर नहीं सकते। तो आपका गांव कौन सा है सर? मैं तो यहाँ कोटा का ही रहने वाला हूँ। कोटा का हूँ। तो आपको जो कोटा में जो गुर्जर समाज है वो जा रही है बीजेपी की तरफ? ऐसा इतना तो हम भी घूम रहे हैं, हो सकता है गांव में कोई ऐसा माहौल हो, लेकिन शहर के अंदर तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई माहौल पलटा हो या कुछ ऐसा हो। यहाँ तो जो है स्थिति पहले जैसी पूर्व जो स्थिति बनी हुई है वो है, निश्चित रूप से लगभग 2 लाख वोटों से निश्चित रूप से जीतेंगे कांग्रेस। मेरा त्रिलोचन गुर्जर है, गांव देवरा है, दिगोद तहसील का रहने वाला हूँ जी। तो इस बार लोकसभा चुनाव में किधर जा रहा है गुर्जर समाज? इस बार लोकसभा चुनाव में गुर्जर समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है। कह रहे हैं कि प्रहलाद गुंजन की तरफ जाएगा?
वो कुछ व्यक्ति हैं जो उसके निजी व्यक्ति हैं, निजी संबंध वाले लोग हैं जो उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जैसे वो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी उधर जाएंगे? जो उसके पर्सनल जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, वही लोग उधर जाएंगे। बाकी पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। काम ठीक है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल। ओम बिरला जी का स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलते हैं? ओम बिरला जी का ऐसा स्वभाव है, सरल स्वभाव है, बिल्कुल ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। अब मैं मेरे स्वयं की कहानी सुनाऊं आपको जी। सन 2008 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया जी, कैंसर के कारण। तो उस समय में क्या हुआ, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चलती थी उस टाइम पे। उसमें राजेश सिंधिया की सरकार थी, तो ये उस टाइम पे सांसद थे। तो इन्होंने यहाँ से 75% का ये बना के दिया एस्टीमेट, इसमें 25% तो हमारा पैसा लगेगा जी, और 75% गवर्नमेंट वहन करेगी। कितनी वोटों से जिता रहे हैं आपके में? अब ये मान लो पहले 2,89,000 समथिंग के वोटों से जीते, इस बार 3 लाख के पार जाएगा मामला। 3 लाख पार करा दोगे? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी कमल सिंह गुजर एडवोकेट। कौन सा गांव है सर का? दिगोद के पास गांव सोली है अपना। जी, तो आपके में लोकसभा में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? गुर्जर समाज किधर जा रहा है? देखो गुजर समाज तो देश के साथ रहा है हमेशा। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी गुजर समाज ने हमेशा देश का ही साथ दिया है, और इस बार भी गुजर समाज देश के साथ है। अब ठीक है, सब व्यक्तिगत रूप से अपना अपना करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमेशा गुजर समाज ने देश का साथ दिया है और हमेशा गुजर समाज देश के साथ रहेगा। क्या नाम है जी आपका? पूरा जी मेरा नाम गांव कौन सा है? शिवपुरा शिवपुरा कोटा। तो किधर रो जाने आपके में, किसको दे रहे हो वोट लोकसभा में? हम तो जिसको देता है भारतीय जनता पार्टी को, उसी को वोट देंगे। और इधर कांग्रेस से प्रहलाद गुंजन जी खड़े हुए हैं। अभी यार पार्टी उससे तो कोई भी खड़ा हो जाए, उससे अभी क्या मतलब है? तो भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी है। हम जब से चिट्ठी पहरी जिंदाड़े से भारतीय जनता पार्टी की सिपाही है हम तो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि थोड़ा गुजर समाज उधर नहीं, गुजर समाज क्यों जाएंगे भाई? हमें तो जो दिया ओम जी बिरला ने दिया, सब कुछ दिया। आज 20 लाख रुपए हमारे छात्रावास में दिया, ओम जी बिरला ने दिया। गुजर छात्रावास में काम बिल्कुल किया है। बिल्कुल। आपका जी? शिवशंकर गुजर। किधर रो जाने, किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी का ऐसा हमारा शुरू से ही भाजपा है? भाजपा एक से तरफ ही भाजपा है। एक तरफ भाजपा है। जब ऐसा से सुना भाजपा वाले अलग बैठे नहीं हुए नहीं हैं। नहीं, भाजपा को इसमें कोई दो राय नहीं। अलग-अलग गाँव से हैं। सब अलग अलग। हमारे यहाँ तो जो लोगों ने ठेठ से जी, गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ही रहेंगे।